जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में आज हम सुनेंगे गौड़ियों की श्री जी की सेवा से निवृत्ति का भाग 7 और 8। दोनों जन जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे थे उसी ग्रीष्म ऋतु के श्रृंगार सहित श्रीनाथ जी के दर्शन हुए, जिन्होंने आचार्य श्री को विद्या प्रदान का अवसर पाया था और बदले में प्रभु सेवा मांगी थी। ऐसे श्री माधवानंद जी की 14 वर्षों की सेवा को श्रीनाथ जी कैसे भूल सकते थे। परम कृपालु प्रभु प्रत्येक को उसकी पात्रता के अनुसार ही सुख प्रदान करते हैं। प्रभु ने स्नेह से कहा, यति जी, हमें प्रिय मल्यागिरी का चंदन मिल गया है ना। लो, हम तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। अब हमारे अंगों पर चंदन का लेप अर्पित करो। इस प्रदेश में हमें बहुत गर्मी लगती है। ऐसा कहते हुए श्रीनाथ जी अमृतमयी दृष्टि से श्री माधवानंद जी की ओर निहार रहे थे। यति जी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु भर आए। उन्होंने तुरंत राजा को आज्ञा दी। दोनों ने बगीचे में पड़ी एक शिला पर चंदन घिसना प्रारंभ किया। जैसे जैसे लेप तैयार होता गया, यति जी उसे प्रेम पूर्वक श्रीनाथ जी के अंगों पर अर्पित करते गए और राजा चंदन घिसकर लेप बनाता रहा। जब संपूर्ण श्रीअंग पर चंदन का लेप हो गया, तब गुरु और शिष्य दोनों ने भावपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। तब श्रीनाथ जी ने स्नेह पूर्वक कहा, यति जी, अब कुछ भोग नहीं धराओगे? हे कृपा सागर, अपनी विद्या से मैं आपका पार न पा सका, पर आज भाव की प्रबलता से आपको पा लिया। तराजू के एक पड़ले में अपने जीवन के इतने वर्ष रखूं और दूसरे में आज की ये घड़ियां, तो दूसरा ही पलड़ा भारी पड़ता है। इतने वर्षों तक आपके समीप रहकर भी मैं आपको समझ ना सका, और आज जब समझ पा रहा हूँ, तब भंडार की सामग्री और सेवकों की सहायता के बिना पूर्णतः निरुपाय और निराश्रित खड़ा हूँ। इच्छा तो आपको खीर का भोग अर्पित करने की थी, पर लाचार हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे असंख्य अपराध है, हे हरि, मुझे क्षमा करें। मैं आपको कुछ अर्पित करने में समर्थ नहीं। ऐसा कहते हुए वृद्ध तेजस्वी यति जी श्री माधवानंद जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। यह पूर्ण शरणागति थी। अब प्रभु कैसे न रीझते। तब श्रीनाथ जी ने करुणा से कहा, यति जी, विषाद मत करो। याद है, वर्षों पहले जब आपने गिरी कंदरा में हमारे प्रथम दर्शन किए थे, तब भी आपके पास हमें भोग अर्पित करने को कुछ नहीं था, पर तब हमारी स्थिति भिन्न थी और आपकी भी। आज हम स्वयं आपके पास आज्ञा देते हैं, हमें भोग अर्पित करो। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यहाँ क्या नहीं है। ऐसा कहते हुए श्रीनाथ जी ने बगीचे की ओर दृष्टि डाली। विद्वान यति संकेत समझ गए। उन्होंने तुरंत अपने शिष्य को आज्ञा दी कि बगीचे में लगे नारियल के वृक्ष से हरा नारियल और केले के वृक्ष से केले ले आए। जब तक राजा लौटा, तब तक श्री माधवानंद जी ने सुगंधित पुष्प चुन लिए और तुलसी के पौधे से पत्ते भी ले लिए। राजा केले और नारियल लेकर आया तो सारी सामग्री को नदी के जल से धोकर निर्मल किया गया। केले के पत्ते का एक टुकड़ा लेकर दोना बनाया गया। नारियल फोड़कर उसके शीतल मधुर जल से वह दोना भर दिया गया। फिर नारियल की गिरी निकालकर केले के पत्ते पर रखी और साथ ही केले छीलकर अर्पित किए। धागा न होने से पुष्प माला नहीं बन सकी, इसलिए पुष्प और तुलसी दल ही श्रीनाथ जी के चरणारविंद में समर्पित किए गए। जय श्री कृष्ण।